हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, आज मैं खड़ा हूं आपका द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 103 में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है डीपीएस स्कूल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे आने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे आपका एक और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आने वाला है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एक बड़े डेवलपर का। जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कि आप ये मान के चलें, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी टॉप नॉच डेवलपर्स के प्रोजेक्ट आते हैं, जिनकी लोकेशन अच्छी होती है, वो रातों रात चीज़ें बिक जाती हैं। टिकट साइज आजकल ऐसा लगता है कुछ मैटर ही नहीं करता। 3 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़ रुपए की चीज़ें जो है वो रातों रात सेल हो जाती है। कुछ दिन पहले आपका डीएलएफ आर्बर आया था, जो आपको पता है किस तरीके से यूनिट मिली। आधे चेक उसमें वापस हो गए, लोगों को यूनिट मिली ही नहीं। उसके बाद में आपका एमआर का प्रोजेक्ट आया, देन उसमें भी आपने देखा कि जर्नल ड्रॉ के थ्रू आपको जो है यूनिट्स मिली, जैसे कि आप कोई अफोर्डेबल खरीद रहे हो 4 करोड़ रुपए के अंदर में। और अभी पिछले कुछ दिनों में आपका गोदरेज का एक 49 में प्रोजेक्ट आया था एस्ट्रोकॉट के नाम से, वो शायद 3 घंटे 4 घंटे के अंदर में ओवर सब्सक्राइब होगा। सो आजकल ये मार्केट ट्रेंड है, 3-4 करोड़ रुपए की इन्वेंट्रीज भी जो है मार्केट में हाथों हाथ बिक रही है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जो प्रोजेक्ट है आपका, इसकी भी स्पेसिफिकेशन अल्ट्रा लग्जरी वाली है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये आपका। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम आने के बाद में खरीदने के, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका ये प्रोजेक्ट भी फर्स्ट डे जो है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या डिटेल्स है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आप इसको देखना, समझना, सोचा जाता है, तो ये सही समय है आपके लिए। अभी आप इसमें 1-2 दिन लगा करके सोच सकते हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली मंथ एंड के अंदर में ये प्रोजेक्ट आएगा, तो उस समय आपके पास ज़्यादा समय होगा नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेके चलता हूँ इस प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट साइट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग आप में से डीपीएस स्कूल की लोकेशन को आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से पहचानते होंगे, जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी देख रहे हैं। बट जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे है, उनको मैं थोड़ा सा फिर भी ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है आपका, ये डीपीएस स्कूल जो है वो बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 103 के अंदर पड़ता है। और ये आप देख रहे हो, ये बेन द्वारका एक्सप्रेसवे है, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखोगे तो टूवर्ड्स दिल्ली जा रहा है, जहाँ पे लास्ट में आपका 113-112 में एमक्रीम के प्रोजेक्ट है। और अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो टूवर्ड्स आप जो है मानेसर की साइड में जा रहे हो। रोड के अपोजिट साइड में आपका पूरी का प्रोजेक्ट है। वहाँ पे आपका जो है डायगनली देखेंगे तो आपका एटीएस का ट्रैम्प आता है। और यहीं से आपका सेक्टर 102 से एक नई रोड निकाली है, जो कि फ्लाईओवर के थ्रू सेक्टर 37 को कनेक्ट करती हुई पटौदी चौक और फिर उसके बाद में हीरो होंडा चौक NH8 पे कनेक्ट कर देती है। तो ये बेसिकली कनेक्टिविटी है। इस प्रोजेक्ट की जो मेन एंट्रेंस होगी वो आपकी इस वाली 24 मीटर से रोड से होगी, जो नक्शे में 24 मीटर है। अभी थोड़ा इसका वाइडन होना बाकी है। ये रोड भी उसी डेवलपर ने टेक केयर कर ली है। तो इसमें क्या होगा, उसका ब्यूटिफिकेशन वर्क है, जो एनलार्जमेंट वाला वर्क है, वो सब आपका जो डेवलपर ही करेगा। और जो लैंड है उस डेवलपर की, वो जस्ट इसके बिल्कुल बैक एंड साइड पे लगती हुई लैंड है। लैंड पार्शल काफ़ी बड़ा है। मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट करके आपको एग्जैक्टली लैंड पे लेके चलता हूँ, एंड देन वहाँ पे चल के फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन के ऊपर में। ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहां ये प्रोजेक्ट आने वाला है। एंड एज यू कैन सी, बिल्कुल डीपीएस आप देख सकते हैं मेरे बैक एंड साइड पे है, और जस्ट डीपीएस के पीछे की ही लोकेशन है ये। यहाँ से अगर आप मेन रोड का डिस्टेंस देखेंगे तो लेस देन 1 मिनट है, 100 मीटर का आपका वॉक इन डिस्टेंस है। तो ईजिली आप जो है यहाँ से कम्यूट कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो। दूसरी चीज़ क्या है कि इस 24 मीटर के ऊपर में इस प्रोजेक्ट का काफ़ी बड़ा फ्रंटेज आपका जो है वो देखने को आपको मिलेगा।
रोड के अक्रॉस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पूरी के प्रोजेक्ट जो है वो हीरो के प्रोजेक्ट है, एटीएस का प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी आपके जो है वो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है ज़्यादातर। अगर आप मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो अंसल्स के और सिद्धार्था के प्रोजेक्ट हैं, प्लस आपका जो है वो एचसीबीएस का एक अफोर्डेबल है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो यू कैन सी कि ये जो सेक्टर है वो काफ़ी हैबिटेट वाला सेक्टर है, सराउंडिंग में आपको बसा बसाया एरिया मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जैसा कि हम जानते हैं इस द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर में पार्क वगैरह की जगह कहीं पे भी नहीं है, बट इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल अक्रॉस दी रोड, ये 24 मीटर की रोड क्रॉस करेंगे तो आपका क्रॉस दी रोड जो है हुड्डा का 100 एकड़ का पार्क है। सो यू कैन एज्यूम कि सोसाइटी के अंदर तो आपको सारी इंडोर एमिनिटीज क्लब वगैरह आपको मिलेगा ही, बट बाहर आपको एक बहुत बड़ा एरिया 100 एकड़ का एरिया जो है वो पार्क का यहाँ पे मिल रहा है। तो ग्रीनरी वगैरह वो बहुत अच्छी यहाँ पे आपको मिल रही है। एंड अनदर वन कि अगर आप इस रोड से सीधा चले जाते हैं, पीछे आपका मुश्किल से 200 मीटर के आसपास में आपका जो है वो 75 मीटर आ जाएगा, जो कि हम ग्रेटर एक्सपीआर द्वारका एक्सप्रेस वे बोलते हैं। उसके ऊपर आपका जो है 300 बेड का शीतला माता हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो बाय द टाइम ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा वो भी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका होगा। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भी बेसिक नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है एक एंड यूजर पर्सन की, लाइक वाइज जो स्कूल चाहिए होता है, आगे आप डीपीएस देख ही रहे हैं, पीछे वाले रोड पे भी मल्टीपल स्कूल्स हैं। यहाँ पे आरपीएस हो गया, प्राइम स्कॉलर हो गया, ज्ञानंदा हो गया, रॉयल ओक हो गया, बहुत सारे स्कूल्स हैं। देन उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे हॉस्पिटल आपका जो है रह जाएगा। रोड कनेक्टिविटी आपका जो देखने को मिलेगी बहुत ही सुपर्ब है। तो जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटी है वो डे वन पे आपकी यहाँ पे फुलफिल होगी। ये कोई आइसोलेटेड एरिया नहीं है जहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा भी कोई आके बसेगा जब मैं यहाँ पे रह पाऊंगा। जिस दिन ये फुलफिल हो जाएगा, जिस दिन ये प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा, आप डे वन पे यहाँ पे रह सकते। सो फ्रेंड्स, दीज आर द थिंग जिसकी वजह से जो है ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिमांड में रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में, बट एक चीज़ मैं थोड़ा सा पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी मैं डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, दीज आर ऑल टेंटेटिव डिटेल्स, थोड़ा प्लस माइनस इसके अंदर में हो सकता है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लैंड पार्शल की। ये अप्रॉक्सीमेटली एक 25 एकड़ का लैंड पार्शल है, जिसमें जो प्रोजेक्ट है वो आपका स्लॉट्स में आएगा, एक्सपेंशन पार्ट्स में आएगा। तो पहले कुछ यूनिट्स लॉन्च की जाएंगी, उसके कुछ दिनों बाद में जब वो बिक जाएंगी फिर दूसरी यूनिट्स आएंगी, फिर तीसरे, 2-3 फेसेस में ये प्रोजेक्ट जो है कुल मिलाकर के आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूनिट्स की, तो यहाँ कोई स्मॉल साइजेस यूनिट नहीं होंगी। यहाँ पे सिर्फ 3, 4 और पेंट हाउस टाइप की यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। तो मिनिमम साइज जो है वो करीब करीब आप मान के चलें 2200 से 2500 स्क्वायर फीट फॉर 3 BHK या 3 BHK सर्वेंट वाला। और अगर 4 BHK की बात करें तो लगभग 3000 से 3500 स्क्वायर फीट तक का साइज आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो फ्लैट्स होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली सेमी फर्निश वाली कंडीशन में आएंगे, बट इसके अंदर में कुछ वाइट गुड्स भी आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हाई राइज अपार्टमेंट होगा, जिसकी अगर हाइट की हम बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 स्टोरी के आपको यहाँ पे टावर्स देखने को मिलेंगे। 4 टू ए कोर होगा, और स्पेसिफिकेशन वाइज जो है वो आप ये मान सकते हैं ऊबर लग्जरी टाइप का जो है प्रोजेक्ट रहेगा। तो आप कह सकते हैं भाई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी इसके अंदर। स्पेसिफिकेशन, वीआरवी कंडीशन, मॉडुलर किचन, जो भी जनरली आपको देखने को वो मिलता है वो रहेगा ही। जो आपका क्लब हाउस है वो भी काफ़ी सुपीरियर रहेगा, लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब हाउस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक हम बात करेंगे, जो मेन चीज़ है आपकी जो है प्राइसिंग की, तो जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे जनरली जो प्राइसिंग है आज की डेट में वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास पर स्क्वायर फीट का जो है वो चल रहा है जनरली। बट यहाँ पे भी हमें जो है अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास देखने को प्राइस मिलेगा। 18 से 20 हज़ार रुपये का टेंटेटिव प्राइस जो है एक्सपेक्टेड है। बाकी हाँ, अर्ली बर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर में बेनिफिट्स ज़रूर आएंगे, जिसके लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में डिटेल से आपको बता दूंगा कि क्या अर्ली बर्ड्स के लिए बेनिफिट्स हैं। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए आप जो भी डिस्कशन करने हैं, जो भी आपको कैलकुलेशंस करनी है, वो आप अभी कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली मंथ एंड तक ये प्रोजेक्ट मार्केट में लाइव होगा। बट डे वन पे ये जो प्रोजेक्ट है वो सोल्ड आउट रहेगा, लाइक जो अदर प्रोजेक्ट आजकल चल रहे हैं उन्हीं की तरह। क्योंकि यहाँ पे आज की रेट में अगर हम कंपैरेटिवली देखें, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये। हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट भी आपका 20-25 हज़ार रुपये रेट पे जो है हाथों हाथ लिए जा रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे जो है अगर कोई लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आता है, जिस तरह की स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ उन स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है, तो 18 से 20 हज़ार रुपये का जो रेट है वो आपका वो ईजिली एक्सपेक्टेड है। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये जो पेमेंट प्लान होगा इनका वो काफ़ी फ्लैक्सीबल होगा।
तो यहाँ पे उनको भी अर्ली बर्ड्स को एडवांटेज मिलेगा। लगभग 1,500 से 2,000 रुपए का हो सकता है बेनिफिट उनको जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में देखने को मिल जाए। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर या एज एन एंड यूजर, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो है वो प्रायोरिटी पे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लें, सो दैट जो भी आपकी क्वेरीज है रिगार्डिंग डेवलपर या फिर आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड या फिर प्राइसिंग रिलेटेड, वो हम 1-to-1 बेसिस पे डिस्कस करके उसे टाइमली शॉर्ट आउट कर सकें। जिससे क्या होता है कि आपको टाइमली जो है वो एक अच्छी यूनिट और अच्छा रेट बाय करने में बहुत हेल्प होती है इन टर्म्स ऑफ रीसेल। कभी भी आपको लिक्विडेट करनी हो तो उस चीज़ की जो है वो हमेशा आपको एक अपर एज उसका मिल जाता है। प्लस एंड यूज पर्पज से भी यूनिट्स का बहुत अच्छा रोल रहता है। कल को आप जब रहने के लिए कोई चीज़ देखते हैं तो आप सन फेसिंग, पार्क फेसिंग, इनिशियली कोई भी अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अर्ली बर्ड की तरह एंट्री करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। जितना आप लेट करेंगे आपको पता है कि उसमें उतने ही ऑप्शन जो है वो छट जाते हैं। तो दीज आर द थिंग जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको जो है प्रायोरिटी पे डिसीजन लेना चाहिए। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे 1-to-1 डिस्कशन के लिए कॉल कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।